हेलो गुड मॉर्निंग टू लिफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। समझते हैं कि बिहार के भूगोल का जो क्वेश्चन है, आज तक बीपीएससी ने अपने एग्जामों में, यानी बीपीएससी के एग्जामों में आज तक जो है बिहार से ज्योग्राफी का कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, सारी चीज़ों के एनालिसिस किया जाएगा, समझा जाएगा। इससे हमें मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार के भूगोल में क्या चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है और कितना डीपली जाना जरूरी है। ठीक है। और आप सभी को पहले से भी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि इसी संडे को 12 मई संडे को हम लोग रात में यानी शाम में 8 बजे बिहार भूगोल का महामाराथन क्लास लेके आने वाले, जिसमें 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास SCRT यानी बिहार की किताबों में जहाँ भी ये बिहार के बारे में दिया है सारे PDF एक साथ रहेंगे। उसके अलावा क्राउन का बुक, इम्तियाज़ अहमद का बुक या अदर मेरे पास जो 6 साल पहले से भी मेरे पास जो बुक में जो BPSC का नोट्स मेरे पास रहा है, और बहुत सारे नोट्स मेरे पास मिलेगा जो बिहार से रिलेटेड है। पर्सनल अपना भी मेरा नोट्स है, वो सारे नोट्सों को एक साथ कंबाइंड करके एक के बहुत ही तगड़ा वीडियो लेके आने वाला हूँ संडे को। उस समय वो वीडियो जब दिखेगा तब बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बिहार भूगोल से उम्मीद रहेगा कि कुछ भी चीज़ें आपका नहीं छूटेगा। उससे पहले हम चाहते थे कि आप सभी बिहार का जो भूगोल का जो क्वेश्चन जो अब तक जो पूछा हुआ है BPSC के जो एग्जामों में, उसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जब आप थ्योरी क्लास कीजिएगा तो चीज़ें समझ पाएंगे कि हमें कितने बेहतर से पढ़ना था। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा सबसे पुराना हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। कौन सा हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। और खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है ये धरवाड़ चट्टान है। कौन सी है, तो धरवाड़ चट्टान है। और ये रोहतास की अगर पहाड़ी देखेंगे तो ये हो जाएगा विंध्यांचल की पहाड़ी है। जो विंध्यांचल जो पर्वत आती है, उसी विंध्यांचल पर्वत का ही कुछ भाग बिहार में पहुंचा हुआ है, जो कि कैमूर और रोहतास में। ठीक है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ कहेगी तो ये उत्तर पश्चिम अपना ये बिहार के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, यानी कि चंपारण जिला वाले क्षेत्रों में हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम पहाड़ी। और वो जो गंगा का मैदान, तो आप सभी को मालूम है कि गंगा नदी के दोनों क्षेत्रों में जो फैले हुए मैदानी भाग है, वो मैदान जो गंगा का मैदान कहलाता है। इसमें सबसे पुराना कोई हो जाएगा तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ये जो है किस युग की है, तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, है ना। और ये बहुत ही पुराने युग की चट्टानें हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आएंगे नीचे, तो देखेंगे यहाँ पर जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान, है ना, के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। किस जिले का दौरा किया, तो याद रखिए कैमूर का दौरा किया। और ये उस समय 2019 के समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय ये करंट के मुद्दा में था, इसीलिए क्वेश्चन आ गया था। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें जो बिहार के बारे में अगर तत्कालीन जो घटनाएं हो रही है वो करंट में अगर मुद्दा में है और वो क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन की आने की संभावना बन रही है। ठीक है, यही चीज़ें तो जानना था। उसी चीज़ों के हिसाब से हम लोग जो संडे क्लास किया जाएगा उसी हिसाब से किया जाएगा। सारे उसमें डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भू स्तरीय रचना है। तो अभी धरवाड़ वाले समझ लो, तो धरवाड़ में क्या हो जाएगा, रोहतास। अभी जस्ट देखे होंगे, अभी जस्ट देखें कि रोहतास जो धरवाड़ क्रम की चट्टाने वाली नहीं है एक्चुअली में, है ना। रोहतास तो नहीं था, रोहतास तो क्या था, विंध्याचल का था ना। तो ये मुंगेर, जमुई और नवादा ये सब हो जाएगा धरवाड़ क्रम के। और रोहतास और कैमूर जो होता है ये दोनों हो जाता है, रोहतास रहता है या कैमूर रहता है, ये दोनों जो है विंध्याचल की चट्टान है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखिए लो। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो होती है बिहार के किस जिलों में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाएगा। कौन सी मिट्टी, तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देखिए मिट्टी एक्चुअली में क्या है ना कि बिहार में देखा जाएगा तो 3 तरह से मिट्टी पाई जाएगी। कितने तरह के भैया, तो 3 तरह की। एक तो पश्चिमी चंपारण साइड में आपको मिल जाएगा ये पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी है। ठीक है। दूसरा जो मिट्टी देखिएगा, दूसरी जो मिट्टी होगी वो आपको तराई क्षेत्र में पाया जाएगा। तराई क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो ऊपर में देखेंगे उत्तर बिहार साइड में देखेंगे एक्चुअली में, तो ये उत्तर बिहार साइड वाला जो है यहाँ पर शिवालिक पहाड़ जो नेपाल में जो फैली हुई है, नेपाल के जो सबसे नीचे वाली जो पर्वत है उसका नाम है शिवालिक। ठीक है। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ, आप सभी पढ़े होंगे, है ना, कि हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक की जो नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं ना तराई क्षेत्र, इसलिए क्योंकि बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो इस नदी वाले क्षेत्र से ये जो क्षेत्र रहता है हमेशा तराई रहता है। ठीक है। तो इसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो ये इस क्षेत्र में पाए जाने मिट्टी को नवीन जलोढ़ भी बोल सकते हैं, तराई मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गंगा जो है बिहार के बीचों बीच से निकली हुई है, जो कि गंगा में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जो गंगा है जो बिहार के बीचों बीच से गुजरी हुई, इस गंगा के दोनों क्षेत्र जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को बोला जाएगा कि गंगा की जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 तरह हो गए। तो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी कहा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगले क्वेश्चन है जी 5 नंबर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो फतुआ के पास गंगा में कौन मिलती है, तो इस बात को याद रखिएगा, पुनपुन जो नदी है वो गंगा में मिलती है। तो ये नदी के बारे में जब आप लोग पढ़िएगा डिटेल से तो उसमें आप सभी को बताऊंगा कि बिहार में दुनिया भर की नदियाँ जो है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। बिहार के बीच बीच से गंगा निकला है, इधर से ये घाघरा, गंडक, उसके बाद से बूढ़ी गंडक, ये बागमती, कमला, उसके दोनों आके मिल जाती है कोसी में, और यहाँ से लास्ट में आते हैं महानंदा, नीचे से आता है ये करमनासा, उसके बाद से ये है सोन नदी, कौन सी नदी, सोन, उसके बाद फाल्गु, पुनपुन है ना, उसके बाद से क्यूल, अजय, बहुत सारी नदियाँ हैं। दुनिया भर की नदियाँ बिहार के बारे में हम लोग डिटेल से समझा जाएगा, बातें किया जाएगा। ठीक है, संडे वाले क्लास को आप लोग कतई मिस नहीं कीजिएगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं या आप सभी उस क्लास को कतई मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले आपके पास से कल भर का समय है और परसों यानी संडे को अगर ये शाम में वीडियो अगर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि शाम तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ, उससे पहले आपके पास कोई भी सजेशन राय होगा आप कमेंट पे बेधड़क कीजिएगा कि इस चीज़ों को भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा। मतलब आप अपनी राय दे सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें और भी ऐड कर दूँ, कि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि इसको भी कर दीजिएगा ना तो वो चीज़ें नहीं छूटेगा, तो वैसे मैं कर दूंगा, है ना। तो वो चीज़ें क्योंकि इंप्रूव कर दूंगा तो वीडियो आने से पहले आपका वो भी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका जो भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा, आप सभी बेधड़क कमेंट कीजिएगा कि जो बिहार भूगोल का मैराथन क्लास जो आने वाला है, महा मैराथन क्लास, उसमें आप लोग अपनी तरफ से क्या राय देना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कुछ चीज़ों को किस तरह और किया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बिहार के निम्नलिखित निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए गंगा नदी जो होती है ना वो बिहार के जो 12 जिला से होकर गुजरती है। यहाँ कह रहा है कि किस प्रशासनिक जोड़े में से नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा ये कोसी और मगध से नहीं गुजरती है। कोसी और मगध के जो प्रशासनिक जोड़ा है इससे नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर आइएगा तो लिखा हुआ है बिहार राज्य गंगा जो है मतलब बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है, तो याद रखिएगा 12 जिले से, 6 जिला ऊपर 6 जिला नीचे। जैसे गंगा नदी से निकली है ना तो ये 6 जिला ऊपर में है और 6 जिला नीचे भी, और इसको बहुत डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो स्पेशल बनाया था जिसमें बिहार के मैप के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था, वो ऑफलाइन क्लास में अपने स्टूडेंट को जो पढ़ा रहा था उस वाला वीडियो भी है, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो देखिएगा। हालांकि मैं जो क्लास शुरू करूँगा उसमें पहले मैप ही आप लोगों को फोकस कराऊंगा, बाकी चीज़ें शुरू करूँगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ देखिए कि आप किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो गंगा नदी सबसे लंबी हो जाएगी पटना में। किस जिले में हो जाएगी भैया, तो पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी उत्तर की मतलब क्या होती है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, उत्तर दिशा। देखिए ऊपर ये उत्तर दिशा हो गया, यानी ये हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। ये मैप का तो आपको मूल मंत्र मालूम रहना चाहिए। तो कह रहा उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, तब मैं बोलेंगे उत्तर की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो कौन सी नदियाँ जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो आप लोग अभी जस्ट बताया हूँ कि बागमती ऊपरे रहती है, जैसे बागमती कमला तो दोनों ऊपरे रहता है, दोनों आके मिलता है कोसी में, तो ये तीनों ऊपर हो गया, और गंडक भी इधर चंपारण जिला से होकर गुजरती है। तो ये तीनों जो हो गया ऊपर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण तरफ आ रही है, ना कि नीचे से उत्तर की तरफ जा रही है। तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में होना चाहिए कि क्या सोन अगर रहता तो हो सकता, सोन रहता तो हो जाएगा, फाल्गु हो जाता तो हो जाता, पुलपुन रहता तो हो जाता, अजय रहता तो हो जाता, क्यूल रहता तो हो जाता, क्रमनासा रहता तो हो जाता। बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि नीचे से आके ऊपर मिलती है। ठीक, अब 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ना उत्तर बिहार की जलवायु किस में प्रदर्शित की जाती है, तो उत्तर बिहार की जो जलवायु देखेंगे उसमें किस में प्रदर्शित की जाती है, तो CWG में प्रदर्शित की जाती है। अब ये CWG, AW, CAW, CBW इसका मतलब क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल समझेंगे। लोग घबराना नहीं है आप सभी को। तो जो इस जलवायु वर्गीकरण को, कोपेन साहब के जलवायु वर्गीकरण को बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। लोग सबका मतलब बताऊंगा इसमें एक एक करके। अब 11 नंबर अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आइए। ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, तो सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा भी है, तो जूट उत्पादन वहाँ होता है जहाँ बारिश ज़्यादा होता है, और बारिश से देखेंगे और कहाँ ज़्यादा होता है, और जूट उत्पादन पहले से ये आपका पश्चिम बंगाल साइड में ज़्यादा होता था। तो ये है हम लोग का वेस्ट बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल इस दिशा में है, यानी उत्तर में ये पूर्व साइड में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है भारत में। और इससे पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं ये है किशनगंज, पूर्णिया, रोहतास, ये जो जिले हैं ये इससे सटे हुए, इसीलिए इन जिलों में देखेंगे तो जूट की फसल ज़्यादा होती है। तो आपको किशनगंज, पूर्णिया, रोहतास में क्या मिल रहा है, तो पूर्णिया मिल गया, तो यही हो जाएगा सही। ठीक है, गया है तो गर्म जिला है। ठीक है, या इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, आ गया जी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
30 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। तो याद रखिएगा ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, 2019 का जो है करंट का क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो ये उत्तरी कोयल नदी पर ये रखे हुए गया था बनाने की, ठीक है। तो ये करंट से रिलेटेड मुद्दा है, यानी करंट में जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ें घटनाएं घट रही है बिहार में, वो चीज़ें आने की संभावना ज़्यादा है। और बिहार का मैं करंट अफेयर आप लोगों को शुरू करती हूँ, जिसमें जनवरी का मैं डाल दिया, फरवरी का डाल दिया, मार्च का भी बहुत तेज़ी में उसमें अपलोड कर दूंगा, जिसमें बिहार का करंट अफेयर थ्योरी क्लास को करा रहा हूँ। और उसका एमसीक्यू सीरीज भी बहुत जल्दी उसका चालू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी जो नहर है वो किस पे निर्मित है। तो भैया त्रिवेणी जो है गंडक पर निर्मित है। याद रखिएगा त्रिवेणी हो, सारण हो, तेऊर हो, बहुत सारी नहर जो है वो गंडक पर बनी हुई है, इस बात याद रखिएगा, जो वाल्मीकि नगर भैंसाल होटल में है, ठीक है। अब देखेंगे अगला 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात की याद रखिएगा चूना पत्थर के लिए कैमूर या रोहतास के पठार जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है चूना पत्थर के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। और ये सांबर झील, ये सब सांबर तो मालूम है राजस्थान का झील है, तो अनुपम झील जो है वो कहाँ है, बिहार में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन आएंगे, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो होता है वो बाढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाढ़ बहुत ज़्यादा था। वही दक्षिण बिहार देता है तो सूखा के लिए फेमस होता है। दक्षिण बिहार किसके लिए, सूखा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो इस बात को याद रखिए कितना प्रतिशत है। तो भैया तो 60% है। और जनसंख्या जो इसमें इन्वॉल्व है वो 80% जनसंख्या, ठीक है। ये आपका सारे टॉपिक 10वां क्लास में भी आपको मिल जाएगा, उस चीज़ों को मैं डिटेल से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है, तो कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो है 16 करोड़। और ये भी किताब में दिया हुआ है, ज्योग्राफी किताब में आपका बिहार बोर्ड की किताब में हूबहू दिया हुआ है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में कितना वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है। तो बिहार में अगर वर्ग मीटर के हिसाब से देखा जाएगा तो रिपोर्ट इसमें ऑप्शन के हिसाब से गलत है ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो वो परसेंटेज के देखेंगे तो 7.30% से, और इस तरह देखा जाएगा तो ये लगभग 6800 से ज़्यादा समथिंग शायद है, 6800 कुछ है ना। तो 6000 से ज़्यादा है, तो यहाँ 2-2000 दिख रहा है, 3-3000 दिख रहा है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। अगला जी 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर देखेंगे तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना। तो वही वन क्षेत्र में बोल रहा था, तो वन क्षेत्र जो हो जाएगा ये लगभग उससे मैच कर रहा है, 7.30 होना चाहिए, ठीक है। तो 7.27% है, तो ये भी चल सकता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन अगर एग्जैक्ट देता तो इसको भी नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र है। तो घना पतझड़ वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण वाला जिला, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्व में कौन सा है भैया। तो याद रखिएगा सबसे पूर्व में जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। सबसे पूर्व में कटिहार, ठीक है, या इस ऑप्शन के हिसाब से कटिहार हो जाएगा। हालांकि ऐसे देखा जाएगा तो कटिहार जो है पूर्व में किशनगंज भी पूर्व में निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख सबसे पूर्व में इस ऑप्शन के हिसाब से कटिहार हो जाएगा। देखिए एक्चुअली मैं जब इसको पूरे मैप को जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन जिला जो है किस साइड में निकला हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ ये उत्तर में साइड हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, इधर साइड में हो जाएगा कैमूर वगैरह, ठीक है। नीचे आपका आएगा तो यह गया जो है ना वो दक्षिण साइड में। तो मैप से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से वही के कटिहार वाला। 24 नंबर क्वेश्चन आई, उसका 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो जो अभ्रक जो है ना, अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप सभी को जो पिछले क्लास में वीडियो जो डाला था महेश कुमार बंडवाल जी का, उसमें मैं बताया था कि हजारीबाग से जो है अभ्रक जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा ना, वो कि अभी फिलहाल में झारखंड में, ठीक है। तो कहाँ से हो जाएगा भैया, तो हजारीबाग से हो जाएगा, केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश अभी जैसे मैंने बताया कि तराई प्रदेश कहाँ भैया। तो बिहार का तराई प्रदेश भारत और नेपाल के सीमा वाला क्षेत्र है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो बिहार का ये वाला जो क्षेत्र है जो भारत और यानी बिहार और नेपाल या भारत और नेपाल से जो सीमा सजा कर रहा है उस वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार का सोमेश्वर पहाड़ी, ये सोमेश्वर जो पहाड़ी है, ये सोमेश्वर जो श्रेणी है, ये सोमेश्वर श्रेणी क्या कर रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि राजबाग पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्योंकि ये नई पहाड़ी है, ये सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये है पश्चिमी चंपारण जिला में, और ये जो पहाड़ी है शिवालिक का ही भाग है। शिवालिक जो होता है सबसे नवीन पहाड़ों में से एक है, ठीक है, क्योंकि हिमालय ही नया है तो शिवालिक क्या पूछिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, किधर गया,
28 नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति अधिकांश बसी हुई है, तो मुंडा जनजाति कहाँ बसी हुई है? तो बिहार में, है ना। संथाल जो है वो झारखंड में। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें नहीं होगा, क्योंकि, है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से 23 वाला हो सकता है, 23 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन है बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1999 का, और उसमें झारखंड एक में था, इसीलिए था, ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है। हालांकि अभी ये ऑप्शन इसमें से नहीं मैच करेगा, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की संख्या कितनी है भैया? तो ये भी जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये भी पुराना किताब का ऑप्शन दिया हुआ है, पूरे पहले का क्वेश्चन का है, ठीक है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग इस ऑप्शन से कुछ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। अभी तत्काल का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें कितना उसका होना चाहिए, ठीक है। 31 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो छोटा नागपुर जंगल है भैया, तो वो कौन सा जंगल है? तो छोटा नागपुर का। तो छोटा नागपुर का अगर जंगल देखा जाएगा तो वो जो जंगल हो जाएगा वो आपका पतझड़ भी हो जाएगा और सवाना भी हो जाएगा, ठीक है। पतझड़ और सवाना छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है ये भी बिहार का, ये भी पुराना क्वेश्चन है, जैसे कि रांची में है, तो ये भी ऑप्शन आपका अगर बिहार अब प्रेजेंट में दिया जाएगा तो ये बिहार का कोई जगह दे नहीं रहा है। देखिए बोकारो झारखंड का है, ये भी झारखंड, तो ये सब कहाँ है? झारखंड का है। तो अभी भारी मशीन जो है ये सब कहाँ है? प्लांट स्थित है। तो भारी मशीन का जो प्लांट देखा जाएगा तो वो है जमशेदपुर में, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है। तो ये पुराना एक किताब है, ठीक है। मतलब पुराने किताब मतलब क्या? पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो है ना उस समय का है, 97-98 शायद उस समय का है, ठीक है। अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, तो टाटा जो लौह इस्पात कारखाना की अयस्क की पूर्ति जो होती है, वो अयस्क की पूर्ति जो होती है कहाँ से हो जाती है? तो याद रखिएगा किस क्षेत्र से? तो झारखंड के क्षेत्र सी भू, वहाँ से हो जाता है। 34 में निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। इस बात को आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ आपको फ़ायदा हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर भैया? तो इसमें से बिहार का देखेंगे तो कौन शहर नहीं दिख रहा है ना, वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के अन्य जीव वाइल्ड लाइफ में प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है? तो कौन सा जो है? तो भैया याद रखिएगा बोध गया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? तो मुंगेर जिला में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो भीम बांध हो जाएगा। और ये किताबों में हूबहू दिया हुआ ये चीज़ें 8 क्लास के ज्योग्राफी में आप सभी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सारा क्लास का वीडियो मैं करा चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आया कि कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर प्लांट को बिहार में स्थित इस प्रकार है, कौन कौन से भैया? तो याद रखिएगा ये उस समय भी पहले क्वेश्चन है, तो उसमें बोकारो, चंद्रपुर और सांतासलडी जो है ये सब क्या है? कोयले पर चलने वाली थी, पहले क्वेश्चन है, यानी 2000 से पहले का, 2000 में जो बिहार झारखंड अलग हुआ तो उस समय क्वेश्चन है। बिहार में मैथन उत्पादन अगर देखेंगे तो मैथन उत्पादन करता है, तो मैथन उत्पादन करता है बिहार, ठीक है। वो कौन सा करता है? तो जल शक्ति, ठीक है। अगला देखेंगे तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन जो लेकर ये चला गया झारखंड, और ये भी जो क्वेश्चन है हूबहू दिया हुआ है आपके एग्जामों में, तो जो कितना परसेंट लेकर चला गया? तो इस बात के देखिएगा 45.85% जो है लेकर चला गया झारखंड हम लोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रहे? तो झारखंड बनने के पश्चात पूछ रहा था, यानी झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में जो है 37 जिला था, अभी वर्तमान में 38 जिला, और 30वां जो जिला है वो अरवल जिला है, जो जहानाबाद से अलग हटके बना, ठीक है। 42 में देखेंगे तो बिहार में सिंचाई क्षमता का अंततः कितनी है? तो सिंचाई क्षमता का अंततः देखेंगे तो 89.20 लाख हेक्टेयर, और ये भी पुराना डाटा ही है, ठीक है। पूरी है ना मूरी जाना जाता है, मूरी जाना जाता है किसके लिए भी है? तो मूरी जो जाना जाता है वो एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है मूरी, ठीक है। अगला देखेंगे 44 नंबर, पटना का स्थानीय समय, तो पटना का स्थानीय अगर समय देखा जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन, तो पटना का स्थानीय समय देखा जाएगा तो एक जगह भारतीय समय रेखा से क्या है? तो भारतीय समय रेखा से हम लोग थोड़ा सा आगे है, क्योंकि भारतीय समय रेखा 82.5 डिग्री और ये हम तो लोग शुरू होता है ना, ये 85 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक देशांतर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा क्या? बिहार, ठीक है। अगला देखेंगे तो 46 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार में कितने जिलों में सीमाबद्ध है? तो कितने जिलों के साथ सटा हुआ सीमाबद्ध है? तो याद रखिएगा 9 जिलों के साथ हम लोग का 9 जिलों के साथ में जो है सीमा साझा करता है पटना जिला, ठीक है।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन लेंगे तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है, तो 50% से अधिक जो है सिंचित है। ठीक है, अगला देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है पूर्व में बंगाल का दुख कहीं जाने वाली बिहार के उद्गम होने वाली नदियाँ हैं। तो कौन सी नदी है भैया, तो दामोदर नदी है। ठीक है, तो ये बंगाल का दुख कहीं जाने वाली जो नदी है दामोदर, बिहार का कहता है तो कोसी नदी। ठीक है, याद रखना। और ये स्वर्ण रेखा जो है ये झारखंड की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बराकर नदी जो है ये दामोदर का ही सहायक नदी है, बराकर नदी ऐसे रखिएगा। ठीक है, अगला लिखा है 49 नंबर बिहार में उत्पादक की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो चावल के बाद दूसरी फसल देखेंगे तो गेहूँ हो जाएगा बिहार में। ठीक है, अगला लिखा है 50 नंबर क्वेश्चन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की खाद्यान्न फसलें कौन सी है भैया, तो याद रखिएगा चावल है, गेहूँ है, मकई, ये सब खाद्यान्न फसलें खाने वाली फसलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो कृषि का जो स्वरूप है बिहार में क्या है भैया, तो कृषि का स्वरूप जो देखेंगे वो आत्मनिर्भर कृषि स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे 52 नंबर, इनमें से कौन सा सत्य है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो लिखा हुआ कि बिहार कोयले अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है। तो ये पहले का है, ये भी सही है। ठीक है, बिहार से उड़ीसा जो है 1911 में नहीं 1936 में अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 में। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा में से लगती थी, नहीं ऐसा नहीं है ना, उड़ीसा से नहीं लगती थी, उड़ीसा पहले निकला था बाद में झारखंड निकला। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से 53 के बाद आ जाइए आप लोग 53 में आ जाइए पलामू रांची यानी किस खनिज के लिए फेमस है। तो पलामू जो है रांची जो है ये लौ इसके लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है देश में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो बिहार से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा देश में कुल खनिजों का कितना प्रतिशत जो प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे तो बिहार का जो हिस्सा है वो 3 से 4% होना चाहिए, 3% होना चाहिए, 3 से 4%। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं मतलब। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो बिहार का स्थान अगर देखा जाएगा तो कच्चे तांबे के रूप में देखा जाएगा तो दूसरा स्थान हो जाएगा बिहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे वो तब तक जब झारखंड एक में था तब दूसरा स्थान है, अभी नहीं है। ठीक है, अगला 56 लिखा निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। तो कौन कौन से खनिज जो बिहार में मिलते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है पहले का है। तो कोयला में लोहा मैंगनीज जो है और ये तीनों जो होता है ये सब क्या पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। ये पेट्रोलियम नहीं पाया जाता क्योंकि पेट्रोलियम चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए समुद्र चाहिए। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो खनिजों और जिले में निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही है, तो याद रखिएगा लाइमस्टोन जो होता है ये कैमूर में ये सही है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कह रहे हैं कौन सा सही है, तो पहले का ही सही हो जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन किधर गया, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित कितना है। तो वन आच्छादित जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित में ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से 7.3% होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, ये देना चाहिए। भारत का भले देता तो ठीक है, तो भारत का 23% मतलब ऑप्शन के हिसाब से मिलता जुलता है तो 24.something%। ठीक है, अगला 59 नंबर है जी बिहार में लेड अयस्क प्राप्त होता है। तो लेड अयस्क जो प्राप्त होता है वो सी भू जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है। तो भारत में बिहार जो है उत्पादन करने में सबसे आगे कौन से, तो चूने पत्थर का उत्पादन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में एकाधिकार है। तो देखिए यही क्वेश्चन बीपीएससी वाला पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस बार जो क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा हुआ था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कभी कभी पूछ देता उठा के। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो झारखंड का लौ अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। तो लौ उत्पादन कौन सा है, तो सी वो है जो झारखंड का। ठीक है गया जी। 63 में क्वेश्चन लिखा है कि उद्योग और स्थान में निम्न में जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहे कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो रेल डिब्बा अभियांत्रिक भागलपुर में ये सही नहीं है। ठीक है, भागलपुर में नहीं है। ठीक है, जमालपुर में हो जाएगा। ठीक है, 64 जी बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर। तो बिहार जो देशांतर है कौन कौन सा देशांतर है, तो याद रखिएगा 80 से लेकर 88 निम्न देशांतर के मध्य हैं। 80 से लेकर 88 तक नहीं, 80 से 88 तक नहीं होना चाहिए, ये 80 से 88 जो है नहीं होना चाहिए। होगा कितना, 83 से लेकर 88 तक होगा। कितना हो जाएगा, 83 से लेकर 88 तक। ठीक है, इस बात याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखेंगे तो 65 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी राज्यों की संख्या जो है, तो बिहार से अगर सीमा का देखा जाएगा तो सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों की संख्या जो है वो कितनी राज्य हो जाएगा, 3 ही राज्य है सीमा जो स्पर्श करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हो जाएगा उसके बाद से। तो इसमें ऑप्शन में 3 कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 3 हो जाएगा, गलती दिया हुआ। ठीक है,
झारखंड जब था तो उस समय ज़्यादा था, तो अभी तो 3 ही हो गए ना। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बिहार में तो दामोदर होती नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल साइड में होती है। तो अगर झारखंड साइड में तो उसको कह रहा है तो ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखिए भ्रंश घाटी। अगला देखें क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के गंगा में मिलता है? तो कौन कौन सा गंगा में मिलता है? तो गंडक तो मिलवे करता है, घाघरा तो मिलवे करता है, उसके बाद से सोन पुनपुन सब मिलता है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस तरह आधारित थी? तो भैया वनों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वनों पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार के सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो बिहार में 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें देखेंगे तो पटना में अवस्थित है। 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ 70 निम्नलिखित में से किस जिले में से कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल में दिए गए हैं? तो किस इलाके के कुछ पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, ठीक है। तो पूर्णिया और मानसी के कुछ क्षेत्र को दे दिया गया, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार में जंगल फैले हुए थे। बिहार में अगर जंगल देखा जाएगा तो कितना फैला हुआ है? तो 29 लाख हेक्टेयर में जंगल फैला हुआ है, ठीक है। अगला लिखा है 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रतिशत में कुल वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र का अगर परसेंटेज के हिसाब से देखिए 3 में से कुछ नहीं होगा, 7 दशमलव कितना है भैया? तो 3% है वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे 73 नंबर क्वेश्चन, किधर गया? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह पास में है? तो किस में है? तो भैया तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड यानी रांची में है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है भैया तो कछारी मिट्टी से, ठीक है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? तो सस्य बिहार की सस्य गहनता देखेंगे तो कितनी भैया? तो 128% है सस्य गहनता, ठीक है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा हुआ था। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा हुआ, सिंचाई करने वाला, तो याद रखिएगा 10 गुना, ठीक है। कितना जगह 10 गुना। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो कृषि के अंतर्गत अगर क्षेत्र देखा जाएगा तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है लगभग 75 दशमलव समथिंग हेक्टेयर है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, अब बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा ये संभावना है? तो किस तरह की संभावना भैया? तो कृषि आधारित उद्योग की संभावना है। ये रहा हम लोग का लास्ट जो खत्म हो गया, ये हो गया बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब रहेगा कि मैराथन क्लास जब पढ़ा जाएगा तो उसमें चीज़ें देख कर आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ तो वैसे पूछा था। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से मालूम चल जाएगी और उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।